दोस्तों, शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग। दिवाली का सीज़न बीत गया है। अब आप नए एक उलझन में आ जाएंगे। टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग, और ये चलेगा मार्च तक। कंटिन्यूशन में अब हम आप सभी के से सुनते रहेंगे टैक्स सेविंग करो, टैक्स सेविंग करो, टैक्स सेविंग करो। टैक्स सेविंग करने के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप भली भांति जानते हैं, या फिर आप नहीं जानते हैं तो आपको उसके बारे में सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। हमने क्या किया है, हमने एक कंसेप्ट बना दिया है, यानी हम टैक्स सेविंग की, यानी हमारी सेविंग पूरी हो गई। यानी मैंने समझिए मेरा 1.5 लाख का ATC है और 25,000 का ATD है। जनरल बात करें तो यही टैक्स सेविंग है। हाँ, तो मेरे बच्चे की फीस आ रही है और PF कट रहा है और समथिंग 50,000 के आसपास समथिंग डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, बी इट इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड और एनीथिंग एल्स। 5 साल वाली FD आपने कर रखी, ठीक है। तो अब हमें किसी भी प्रकार की सेविंग की आवश्यकता नहीं है। ये बेहद खतरनाक सोच है। आपकी ज़िंदगी, आपके गोल क्या सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स सेविंग के लिए तक ही सीमित हैं, या उससे ही से रिलेटेड है? आपके अगर थॉट प्रोसेस ये बोलती है कि मैं पूरा ही पकड़ लेता हूँ 1,50,000 और या 1.5 लाख के सेविंग कर रखी है, और उसमें आपके सारे जो गोल्स हैं, हर बंदे के अपने अपने अलग अलग गोल्स हैं, बड़े छोटे गोल्स हैं, सारे कवर कर रखे हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या ये संभव है? अगर संभव आपको लग रहा है कि आपने पूरा करके रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, संभव नहीं है, तो आपके ज़िंदगी, आपके सपने ये टैक्स सेविंग पे डिपेंडेंट नहीं है। टैक्स सेविंग को एक अपॉर्चुनिटी मानिए। एक अभी हमने कुछ दिनों पहले हमारे इसमें हमने सोशल मीडिया में डाला था, टैक्स सेविंग एक अपॉर्चुनिटी है। अपने गोल को प्राप्त करने की दिशा में चलने का एक रास्ता है। एक आप उसको जरिया बनाइए, बट आप फाइनल जो हमारा गोल है, टैक्स सेविंग किया कि हमारे सारे गोल क्लियर हो गए, ऐसा नहीं होता। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा एक गौर कीजिएगा कि हर चीज़ की कॉस्टिंग क्या आने वाली है, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, और उस चीज़ में आप टैक्स सेव कर सकते हैं क्या। डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके आप टैक्स सेव जितने मैक्सिमम कर सकते हैं कर लीजिए। अच्छी चीज़ है वो, टैक्स सेव हो रहा है, ये अच्छी चीज़ है। पर उसके लिए आपने जो टारगेट है उसको टैक्स सेविंग से अलाइन करना, ये बहुत ही यानी घातक है। आज तो हम यंग हैं या अर्निंग पोजीशन में हैं, तो हम चलो हम हमारे लिए इतना आसान है कि हम चीज़ों को आज मैनेज कर सकें। पर कल क्या होगा? क्योंकि एक ज़माने में एज एज हमारे साथ नहीं होगी, अर्निंग ख़त्म हो चुकी होगी, वी विल बी डिपेंडेंट। इट इज़ बेटर टू बी सेल्फ डिपेंडेंट देन डिपेंडेंट। तो ये इस पे सोचिए और देखिए क्या कैसा होता है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि आपकी टैक्स सेविंग आपके टारगेट या गोल को अचीव करने का एक छोटा सा
जरिया है, न कि फाइनल डेस्टिनेशन। हम लोगों ने एक गलत कंसेप्ट बना रखा है कि हम टैक्स सेविंग कर लिए ना, हमारे सेविंग्स पूरे हो गए। नहीं, टैक्स सेविंग सिर्फ ये है, सरकार चाहती है कि आप मिनिमम साइड में जाके कुछ तो भी आप बचाएं। उसके लिए आप प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आपको टैक्स ब्रेक दे रही है। अदरवाइज आपको ये सरकार कभी नहीं बोलती कि आपके निर्णय जो हैं, या जिन निर्णयों से आपने गोल फिक्स किए हैं वो बड़े हैं तो आप मत कीजिए। सरकार बोलती है आप कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में पेंशनरों की संख्या ज़्यादा होने वाली है और गवर्नमेंट पेंशन नहीं रहेगी। हाँ, पहले संयुक्त परिवार था, बच्चे संभाल लेते थे, अब बच्चे भी दूर दूर जाते हैं। ये सब चीज़ों को देखिए, सोचिए, और टैक्स सेविंग को एक सिर्फ जरिया मानिए, एक अपॉर्चुनिटी मानिए अपनी सेविंग्स को करने की। वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर हैबिट बट नॉट फाइनल गोल। इसी तरह की और भी बातों के साथ हम आपके साथ फिर किसी शनिवार टॉक में और बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद, नमस्कार।